हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। कम तनख्वाह पर भी टैक्स, खान का एहतजाज का ऐलान, NRO 2 नामंजूर, मईशत वेंटिलेटर पर, ताज़ियत हेलीकॉप्टर पर, MKM का वही शिकवा, काफ लीग आमने सामने, सिंध में इंतखाबी मैदान तैयार और शाहीन परवाज के लिए तैयार। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने फैसला कर लिया, गरीब को किसी सूरत चैन से नहीं रहने देना है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ का ऐलान लॉलीपॉप साबित हुआ। शहबाज एंड कंपनी ने IMF की एक और फरमाइश पूरी कर दी। बजट तकरीर में किया गया ऐलान अमली निफाज से कबल ही वापस ले लिया गया है। टैक्स छूट पर अब सिर्फ 6 लाख सालाना से कम आमदनी पर होगी। शाही फरमान के मुताबिक हर माह 50,000 रुपए कमाने वाला भी 2.5% इनकम टैक्स अदा करेगा। तनख्वाहदार फिर हुकूमती जुल्म का शिकार, एक बार फिर कर दिया गया टैक्स कटौती का वार। हमारे माशरे में तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद इस तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला गया है। लिहाजा हमारी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। सैलरी पर्सन्स को दिया गया लॉलीपॉप मुंह तक जाने से कबल ही छिन गया। पहली बार लाख से कम आमदनी पर टैक्स छूट का ऐलान किया, फिर खुद ही यू टर्न ले लिया। गरीब पर नया जुल्म IMF की फरमाइश पर किया गया। टैक्स छूट अब सिर्फ 6 लाख सालाना से कम आमदनी पर होगी। 6 से 12 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 12 लाख से जायद कमाने वालों से 12.5% टैक्स काटा जाएगा। 24 से 36 लाख आमदन पर 1,65,000 फिक्स। 24 लाख से ऊपर 20% इनकम टैक्स होगा। 36 से 60 लाख कमाने वाले 4,05,000 रुपए देंगे। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख पर 10,05,000 लिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक नए टैक्स की शरह का निफाज 1 जुलाई से होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 1 लाख तनख्वाहदार को टैक्स छूट दी थी, अब 50,000 रुपए तनख्वाहदार पर भी टैक्स लगा दिया है। 2.5% टैक्स लगाने से आम आदमी महंगाई की दलदल में धंस जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का महंगाई के खिलाफ 2 जुलाई को बड़े एहतजाज का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि अगले हफ्ते की शाम परेड ग्राउंड में बड़ा जलसा करूंगा। इनकी चोरियों की कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। उन्होंने आम आदमी का मुआशी कत्ल कर दिया है। कौम पर पहले ही बोझ बढ़ गया था, अब और ज्यादा बोझ बढ़ेगा। ये कीमतें नहीं रुकनी, ये आगे मजीद बढ़ेंगी। सुपर टैक्स की वजह से कॉरपोरेट का टैक्स 39% पर चला जाएगा और सनतें इतना टैक्स नहीं दे सकती। ये भी कहा कि सनतों पर टैक्स लगने से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी। रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार है। हमने कभी नहीं सुना था कि कोई आर्जी बजट होता है। इसका मतलब है कि इनकी तैयारी ही नहीं थी। दावत देता हूं कि अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूं परेड ग्राउंड में, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी पेशावर में और लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे आज फैसलाबाद में जिधर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जलसे करने हैं हफ्ते की रात को। मैं चाहता हूँ कि भरपूर तरीके से आप शिरकत करें, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दिया, जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया। अब ये सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39%। अब इसका मतलब कि हमारी चीज़ें, जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। गैस 45% वैसे महंगी हो गई। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री को चलानी पड़ती है जनरेटर्स पे, तो वो सारा जो अब उनका जो कॉस्ट होगा, जो चीज़ें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो महंगी हो जाएंगी। इसका असर आएगा
बेरोजगारी के ऊपर, और ये आपके सामने है स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका जो असर गया है, जो बिजनेस कम्युनिटी पे गया है, और उसके अलावा जो गया है रुपए के ऊपर। रुपया पहले थोड़ा सा सुन के कि जी बाहर से इमदाद आ रही है तो उससे थोड़ा रुपया जो मजबूत हुआ था वो फिर नीचे चला गया। इनका सिर्फ एक अब हरबा रह गया कि लोगों को खौफ फैलाएं, डंडे के जोर से लोगों को दबाएं ताकि लोग चुप करके बैठ जाएं, कि खौफजदा हो जाएं लोग कि जी हर जगह लोगों को टेलीफोन आते हैं, कभी सहाफियों को टेलीफोन आ जाता है अननोन नंबर से, कभी सोशल मीडिया के लोगों को उठा के 2 दिन जेल में डाल देते हैं। मैं आज सारी कौम को कहता हूँ कि आपने ये खौफ का बुत तोड़ना है, ये बहुत बड़ा बुत है। आगे देखिए, मईशत वेंटिलेटर पर और एमकेएम का वजीर आजम से शिकवा। बेहिसी कहें या ढिठाई, मिफ्ता इस्माइल अवाम के जख्मों पर नमक पाशी में तमाम हदें पार कर गए। पहले अवाम को महंगाई के दलदल में फंसाया, फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर ही उनका मजाक उड़ाया। बोले हमने पेट्रोल डीजल महंगा किया मगर अवाम बाहर नहीं आए। मुश्किल हालात में पीटीआई छोड़ के गई थी, इससे ज्यादा खस्ता मुल्क के हालात मैंने नहीं देखे। वो जो पाकिस्तान की आवाम ने साथ दिया है कि जब हमने इतना पेट्रोल महंगा किया, और मैं मानता हूं कि महंगा किया। माशी तबाही, हौलनाक महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम पर पीटीआई रहनुमा फट पड़े। शाह महमूद कुरैशी लिखते हैं, मुल्क को इस भंवर से निकालने का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। फैसल जावेद कहते हैं, गैलप सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानी मुल्क में जल्द इलेक्शन चाहते हैं। फरूख हबीब ने लिखा, शहबाज शरीफ को ब्रांड किया कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है और वो बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ। हम्माद अजहर ने लिखा कि दरामदी हुकूमत ने बजट को मजाक बना दिया। पीटीआई रहनुमाओं की हुकूमत पर चढ़ाई। शाह महमूद कुरैशी लिखते हैं, मईशत तबाही के धारे पर है और अवाम की कमर टूट चुकी है। अगर कोई प्लान नहीं था तो क्यों साजिश के जरिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इख्तियार हासिल किया। मुल्क को इस भंवर से निकालने का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाब है। फैसल जावेद ने ट्वीट किया कि गैलप सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानी मुल्क में जल्द इलेक्शन चाहते हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए आई हुकूमत सबको काबिल कबूल होगी। हुकूमत ने बजट को मजाक बना दिया। ये रोज अपने पेश करदा बिल के बारे में ख्यालात बदल लेते हैं। ये मुकम्मल उलझन का शिकार हैं और सिमत का फुकदान है। असद उमर ने ट्वीट किया कि पंजाब के सिमनी इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत में तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में है। इंशाअल्लाह इन इलेक्शन के बाद पंजाब की जाली हुकूमत के दिन भी पूरे हो जाएंगे। फरूख हबीब ने लिखा, शहबाज शरीफ को ब्रांड किया कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो सिवाय शोबाजियों के बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ। शेख रशीद ने लिखा कि चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी, शहबाज के कहने पर 100 रुपए नहीं मिलते। गरीब का मसला महंगाई और शहबाज का मसला मरी हाईवे है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बरामदात 27% बढ़ी। बरात देकर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर पर पहुंचाई गई। वबाई सूरत हाल में मुसलसल 2 साल 6.5% ग्रोथ हासिल की। पीटीआई के रहनुमा फरूख हबीब की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, पीडीएम पाकिस्तान तबाही इत्तेहाद है, हुकूमत सनतों को बंद करना चाहती है। रोजाना मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। के नाम की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये पाकिस्तान तबाही इत्तेहाद है। ये जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर के ऊपर जिसको लाया गया था वो तो बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, पावर लूम्स बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लोगों को, अपने मजदूरों को फारिग करना पड़ रहा है क्योंकि उनके कारोबार ख़त्म होते जा रहे हैं। हमने मुसलसल 2 साल तकरीबन 6.5% ग्रोथ दिखाई। पाकिस्तान की बरामदात में 27% इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट्स के अंदर जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 12 से 14 अरब डॉलर पे खड़ी थी, वो इमरान खान ने उनको इंसेंटिव दिए, बिजली गैस की कीमतों में सब्सिडी दी, वो एक्सपोर्ट्स को 20 अरब डॉलर पे ले गए। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद हर नया दिन आवाम के लिए बुरी खबरें लाने लगा है। महंगाई की बदतरीन लहर पर आवाम चिल्ला उठे। सोशल मीडिया पर हुकूमत को लान तान उरूज पर पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का हर इक़दाम गरीबों पर ही बोझ साबित हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल के बयानात महंगाई से मारी आवाम के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से सनतों पर सुपर टैक्स का निफाज, अवाम पर नया माशी बोझ मुंतकिल होने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों ने सोशल मीडिया पर हुकूमत को अवाम दुश्मन करार दे दिया। सुपर टैक्स का निफाज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। एक सारिफ ने कहा कि सुपर टैक्स गैर मुनसिफाना है, पैसा निकालना है तो अवाम के बजाय करप्ट माफिया से निकाला जाए।
एक शारिफ ने लिखा कि सनतों पर टैक्स लगाओगे तो क्या ताजिर अवाम पर इजाफी बोझ नहीं डालेंगे। एक शारिफ का कहना था कि हुकूमत के हर कदम से शहरी बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। एक शहरी का कहना था अवाम अब अपनी अदायगियों के लिए कर्जे का इंतजाम कर लें। शहरियों का सोशल मीडिया पर कहना था कि हुकूमत ने इन्हें जीते जी मार दिया है। और तहरीक इंसाफ एहतसाब के निजाम पर हुकूमती अलगार की राह में दीवार बन गई। नैब मुल्जिमान की जानिब से नैब कवानीन में तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। माहिर कानून ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से आईनी दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त में कहा गया है कि तरामीम आइन से मुतसादिम है, कलअदम करार दिया जाए। इम्पोर्टेड कठपुतलियों की एहतसाब के निजाम पर यलगार, असखुद NRO देने की कोशिश की राह में तहरीक इंसाफ बनी दीवार। नैब मुल्जिमान की नैब के हाथ पांव बांधने के लिए कानून साजी, इमरान खान ने अदालत उस्मा का दरवाजा खटखटा दिया। माहिर कानून ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। वफाकी सेक्रेटरी कानून इंसाफ के जरिए वफाक पाकिस्तान और नैब को फरीक बना दिया गया। दरखास्त के मुताबिक दफ़ा 2, 4, 5, 6, 14, 15, 21, 23, 25 और 26 में की गई तरमीम आइन से मुतसादिम हैं। तरमीम आइन के आर्टिकल 9, 14, 19A, 24 और 25 में दर्ज बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। दरखास्त में नैब कवानीन को कलअदम करार देने की इस्तरा कर दी गई। इख्तियारात से तजावुज़ जायज़ करार देने की कोशिश भी नाकाम बनाने का मुतालबा कर दिया। मुतालबा किया कि बेनामी की तारीख में रद्द-ओ-बदल से एहतसाब की हैयत बदलने का मामला भी देखा जाए। ज़ेरे इल्तिवा 1200 में से 1100 अरब के मुकदमात को दायरे इख्तियार से निकालने से रोका जाए। नैब कवानीन में तब्दीली करके ये जो करने जा रहे हैं, इससे मुल्क में तबाही आएगी। इन्होंने सारे बड़े चोरों को छूट दे दी है। इन लोगों ने दुनिया के कानून को उलट दिया है। अब सिर्फ साइकिल और भैंस चोर ही पकड़े जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम को मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, ये जो करने जा रहे हैं वो तबाही है। नए कानून के मुताबिक मैं करप्शन करूं तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। उन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए हमारे निज़ाम इंसाफ को बर्बाद कर दिया है, मुस्तकबिल अंधेरे में डाल दिया है। वाज़े किया कि आज हम नैब कवानीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अमेंडमेंट्स किए, ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की तबाही, क्योंकि इन्होंने छूट दे दी है सारे बड़े डाकुओं को। तो इसका मतलब जो छोटे चोर, जो साइकिल चोर, जो भैंस चोर, जो मोटर चोर, ये इस तरह के लोग ही सिर्फ पकड़े जाएंगे। बड़े बड़े डाकू अब नहीं पकड़ जा सकते। आज अगर मैं बड़ा करप्ट हूँ तो मुझे इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए इन्होंने आज मुझे छूट दे दी। मैं दिल भर के मुल्क को लूटूं, लेकिन मुझे जो इन्होंने कानून पास कर दिया, मुझे कोई नहीं अब पकड़ सकेगा। सिर्फ पकड़े जाएंगे छोटे चोर, और वो चोर जो बेवकूफ है। अक्लमंद चोर वो छोटा भी बच जाएगा जो इन्होंने चीजें कर दी। कि इन्होंने अपनी चोरी बचाने के कैसे हमारे सारे मुल्क का इंसाफ का निजाम तबाह किया। सारा जो एहतसाब का निजाम है उसकी कब्र खोद दी है। बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उसके सामने वो अंधेरे में है। कोई पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये जो करने जा रहे हैं ये मुल्क की तबाही, ये वो काम कर रहे हैं जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। आगे ही पाकिस्तान में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ा पैसा चोरी होता है, आगे पाकिस्तान में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इनको सजा देना। तो अच्छा, ये जो फलूदे वाले और ये जो पापड़ वाले जिनके नाम पे इन्होंने बेनामी चीजें ली थी, ये अब सारे पाक हो जाएंगे उससे। जो एक नैब जिसका काम था इन लोगों को पकड़ना, क्योंकि उसके पास उन्होंने सारे कानून बनाए हुए थे उसको पकड़ने के लिए, इन्होंने वो सब कुछ खत्म कर दिया। इन्होंने मुल्क के अंदर दरवाजे खोल दिए चोरी के। आज हम सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं और चैलेंज करने के लिए, खुदा ना खास्त, और मुझे पूरा इत्मीनान है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो ये जुल्म नहीं होने देंगे पाकिस्तान के। इंतहाई अहम है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे का महीना होगा। शेख रशीद ने पेशगोई कर दी। वीडियो पैगाम में कहा कौम इमरान खान के साथ है। करोड़ों रुपए लेकर इन्हिराफ करने वाले लोटे नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जिन्हें बदतरीन शिकस्त होगी। शेख रशीद ने कहा इमरान खान ने डाकू राज की नैब कानून में तरमीम को बेनकाब कर दिया। जो 4 साल से हमारे खिलाफ लगे हुए थे और डॉलर, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तहकीकात करे। मुरासला झूठा है तो 2-3 दिन तक उसको छुपाने की कोशिश क्यों की गई। बाबर अवान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के मौक़िफ़ पर सवालात उठा दिए। कहा मुदाखलत हुई है तो इस चीज़ में कोई शक नहीं कि PDM पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशरीज हैं। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए कहा यह वाहिद फाशिस्ट हुकूमत है जो खुद को जमहूरी कहती है। 2 साबिक वज़ीर आज़म जिसको 8 माह वज़ीर आज़म कहते हैं, वो 2 वो हैं और एक साबिक सदर है।
उनको फ़ायदा देने के लिए 3 जगह अमेंडमेंट की गई हैं और स्पेसिफिक केस सामने रख के ये सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन की गई और 6 किस्म के केसेस हैं। 117 मुकदमात नैब के 6 किस्म के केसेस जिनकी टोटल अमाउंट बनती है 1200 अरब रुपए पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के ख़जाने से लूटा गया। इस NRO 2 के ज़रिए से उन्होंने वो 100% उनको क्लीन चिट मिल जाए। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देखिए सिंध में पहला मार्का, ट्रेन मार्च रवां-दवां और शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देखिए सिंध में पहला मार्का, ट्रेन मार्च रवां-दवां और शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।